नमस्ते मित्रों। शिरडी वाले साईं बाबा हिंदुओं के सबसे नए और सबसे कंट्रोवर्शियल भगवान हैं, जिस पे आज भी करोड़ों हिंदू आपस में लड़ते झगड़ते हैं कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे। आज इस वीडियो में ऐसे प्रूफ, ऐसे प्रमाण ढूंढ के लाया हूं कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद कभी जिंदगी में इस टॉपिक पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये वीडियो अंत तक पूरी देखना। मैंने कुछ वर्षों पहले शिरडी वाले साईं बाबा पर एक वीडियो बनाई थी। वो पूरी की पूरी वीडियो मैंने साईं सच्चरित्र से प्रमाण देकर के बनाई थी। ये वाली वो पुस्तक है। अब उस वीडियो के ऊपर सुदर्शन न्यूज ने ये कहा है कि ये वाली वीडियो फर्जी है, फर्जी की स्टैंप लगा दी है और एक्सपोज किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है मेरी थंबनेल लगा लगा कर उस वीडियो के टाइटल 4x में 4 गुना दिखा करके। तो आज उनको भी उत्तर मिलेगा और अन्य भी जितने लोग होंगे सबको उत्तर मिलेगा। और इससे तो पहले बना चुके, अब कुछ नया करेंगे। इसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। कई वर्ष पहले मेरे मित्र ने दी थी, तब मैं 18 का भी नहीं हुआ था। पढ़ करके मैंने एक पुस्तक लिखी थी, मेरे जीवन की पहली पुस्तक। और आज thanksbhart.com पे शायद 7-8 पुस्तकें मेरी लिखी हुई है। उनमें से एक पुस्तक ये भी आज भी है, जाके आप अवश्य खरीद कर पढ़ना। और ये साईं सच्चरित्र है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन आज कुछ नया होने वाला है। ये शिरडी वाले साईं बाबा ने अपने ही जीवित रहते हुए हेमाड़ पंथ से लिखवाई थी। और बहुत पुराना इतिहास है नहीं, ये लगभग 100 वर्ष हुए, 107 वर्ष, क्योंकि 1918 में शिरडी वाले साईं बाबा का देहावसान हुआ था और आज 2025 चल रहा। तो कोई लंबा चौड़ा इतिहास है नहीं। आज तो कोई बात नहीं, आज इससे अलग कुछ करेंगे और ऐसा करेंगे कि आंखें खुल जाएंगी सबकी। इन लोगों ने जो भी आरोप लगाए हैं, आरोप लगा के ऊपर से ये भी बोल दिया कि यदि हमारे आरोप गलत सिद्ध हुए तो हम 1 करोड़ का इनाम देंगे और पत्रकारिता छोड़ देंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप पत्रकारिता ना छोड़ें। आप अच्छा काम कर रहे हैं और भी करें परमात्मा की कृपा से। और जो 1 करोड़ रुपया हो वो यदि आपको एकांत में बैठ के आपको समझ में आ जाए सच में प्रमाण, तो उसको गौशाला और गुरुकुल में दे आना। बाकी जनता है, सब पटाक्षेप हो जाएगा कमेंट्स में, सबको पता चल जाएगा। पूरी वीडियो देख के करोगे तो प्रारंभ करते हैं। साईं मांस नहीं खाता था, ये उन लोगों ने कहा। साईं मांस नहीं पकाता था, ये उन लोगों ने कहा। नमाज शब्द का प्रयोग नहीं है। साईं अल्लाह मालिक नहीं करता था, मस्जिद में नहीं रहता था। और भी जितनी बातें हैं वो सब उन्होंने नकार दी सिरे से। और प्रमाण कुछ नहीं दिए हैं। प्रमाण ये है कि सुरेश चौहान जी मराठी, इंग्लिश और हिंदी की 3 सच्चरित्र ऐसे सामने रख के ऐसे दिखा दी। खोल के नहीं दिखाया कि इनमें परिवर्तन क्या है क्या नहीं, एक शब्द नहीं दिखाया उनमें से। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि देखो चैट जीपीटी ने बताया है। तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या बताया वो देखोगे तो आपको हंसी भी आएगी और माथा भी पीटेंगे कुछ लोग कि साईं ट्रस्ट वक्फ बोर्ड में चला जाएगा, इसलिए साईं को कट्टर हिंदू मानना है हमें। उस पे भी मैं जरूर आऊंगा, एक विषय पे आऊंगा। फिर कहा कि बॉलीवुड वालों ने इसमें मिलावट करवा दी, उस विषय पे भी आएंगे। लेकिन उन सारे विषयों पे आने से पहले मैं प्रमाण देना चाहता हूं, और ऐसा प्रमाण कि हिल जाएगा सारा मामला इस बार। हाँ, तो उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुना दूं मैं आपको, क्योंकि कनेक्टेड है। एक बार एक जंगल में बूढ़ा सियार था, काफी बूढ़ा हो गया था और वो बदनाम भी था जंगल में, जंगल के जीवों में। बहुत अपशब्द गाली गलौज देता था, बुरे बुरे काम करता था, जीव जंतुओं को तो मारता ही था, उनके बच्चों को भी मार मार के खा जाता था, निर्दयी था बुरी तरीके से और अधार्मिक भी था। तो सियार से सब परेशान थे। धीरे धीरे सियार बूढ़ा हो गया। अब सियार शिकार नहीं कर सकता था, मांस को खा नहीं सकता था, किसी पर हमला नहीं कर सकता था, बूढ़ा हो गया था ना। तो उसने एक उपाय सूझा। उसने 2-3 खरगोश, हिरण आदि को बुलाया और कहा देखो भाई, तुम मेरे मित्र बन जाओ, तुम्हें जीवन भर खाने कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास ऐसा आइडिया है, ऐसा उपाय है। उन्होंने धीरे धीरे करके पूछा कि जी बताओ। बोले देखो, तुम जंगल में भर में प्रचार कर दो कि जो सियार है अब धार्मिक हो गया है, पूरा ज्ञानी हो गया है, ज्ञानी हो गया है, ध्यानी हो गया है, ये प्रचार कर दो, बाकी का काम मेरा है। बोले ठीक है जी। उन्होंने प्रचार कर दिया और सियार एकदम आंखें बंद करके एकदम योग की मुद्रा में चुपचाप बैठा रहता, दिन भर बैठा रहता। जंगल के लोगों ने, जंगल के जीवों ने बहुत समय तक उसको देखा, 1-2 महीना, कि हाँ भाई सच बात है, ये तो अब हो गया महात्मा, धार्मिक हो गया। फिर प्रचार प्रारंभ हुआ कि जो जिसको ये आशीर्वाद दे देता वो पूरा हो जाता।
कुछ जीव जंतु आए, उसको भेंट चढ़ाई, फल दिए, मेवे दिए, मिष्ठान दिए, अन्य अच्छी अच्छी चीज वहां चढ़ाई, पूजा की, पैर गिरे और अपनी मन्नत मांगी। सियार ने कहा तथास्तु। कुछ जीव जंतुओं की मन्नत पूरी हो गई, वो पक्के भक्त हो गए, उन्होंने दूसरे लोगों में प्रचार, और ऐसे करके जंगल में समस्त प्राणियों में प्रचार हो गया कि भाई सियार से बड़ा विद्वान, ध्यानी, योगी, धार्मिक कोई नहीं। मजे आ गए सियार के, और सियार के इर्द गिर्द चेले चपाटों के, भरपूर खाना पीना, धन संपत्ति सब आ गई। तो जंगल में एक हाथी बुद्धिमान था। एक दिन हाथी को पता चला, हाथी वहां आया। हाथी ने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये सियार तो ऐसा ऐसा था और तुम। बोले जी अब ऐसा नहीं रहा। तो हाथी ने कहा भाई परीक्षा लो। हाथी था बुद्धिमान, बोले परीक्षा लो भाई। बोले ठीक है जी गुरुजी। तो उस समय मिष्ठे मेवान, फल फ्रूट के साथ मांस भी पहुंचा दिया गया किसी भक्त के द्वारा। और रात्रि को सारे इकट्ठे हुए कि आज देखेंगे रात को अगर सियार ने मांस खाया तो फिर सियार कुछ नहीं बदला है। सियार की जीभ जब लपलपा रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं मांस खाए हुए, आज मिला है। रात को इधर उधर देख दाख के और मांस में जैसे टूट के पड़ा मांस खाने लगा। जंगल के सारे जीव आ गए। सारे जीवों ने सियार को पीट पीट के जंगल से भगा दिया। अब इस कहानी का शिरडी वाले साईं बाबा से कोई अर्थ नहीं। कोई सोचे कि भाई मैंने शिरडी वाले साईं बाबा पर यह बात कही या उनके भक्तों के लिए बात कही, ना, बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने केवल कि हमें बुद्धिमान होना चाहिए उस दृष्टिकोण। बाकी जिसको जो अर्थ लगाना है स्वतंत्र हो। मैं किसी की भावनाएं आहत नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने एक क्लियर कट यहां बता दिया। क्योंकि आजकल पति और पत्नी भी बहुत जल्दी एक दूसरे से आहत हो जाते हैं। फिर हमारा और आपके संबंध में तो पता नहीं कोई यहाँ के किस प्रकार की बातें कर सकता है। अस्तु आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमानी से ये पूरी वीडियो देखनी, इसलिए मैंने कहानी सुना दी आपको। हाँ जी, आप गूगल पर जाएं सबसे पहले, और ऑफिशियल साईं ट्रस्ट की वेबसाइट है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस वेबसाइट पर सबसे पहले साईं सच्चरित्र का डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। बाद में कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, डाउनलोड कर लेना। और मैं जो जो पेज, जो जो अध्याय जहां जहां बताऊंगा, और ये ऑफिशियल साईं सच्चरित्र है। ऑफिशियल समझते हो ना आप, ये शिरडी वाले साईं मंदिर उनके ट्रस्टी हैं जो मुख्य, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन्वॉल्व है भाई, डायरेक्ट। तो इस प्रकार की चीजें उस वेबसाइट से हमने ये साईं सच्चरित्र मैंने डाउनलोड की है। इसमें मेरा कुछ नहीं, किसी और का कुछ नहीं, बहुत पुराना ये इतिहास नहीं है कोई कि बहुत कुछ मिला दिया गया होगा। और मिलाया या नहीं, इसके प्रमाण में अंत तक वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को कि मिलावट क्या है मामला। हाँ, तो प्रारंभ करते हैं। डाउनलोड कर ली है। पहला इन्होंने कहा कि साईं बाबा और साईं ट्रस्ट ने और साईं के भक्तों ने कभी शिरडी वाले साईं को भगवान नहीं कहा, केवल संत कहा। ये बहुत लोग मानते हैं, कहते हैं, और हम जैसे लोगों पर भी आरोप लगाते हैं। और अभी भी सुदर्शन न्यूज वालों ने भी ये कहा। तो पहला ही अध्याय भाई, आगे पीछे नहीं जाना, पहला अध्याय साईं सच्चरित्र का। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने पुस्तक खोली भी नहीं है, वो भी मैं आगे बताऊंगा दिखा दिखा के। पहला ही अध्याय 1 का पहला पेज है, लेकिन इस पुस्तक में 13वां पेज है। 13वें पेज पे आया है, उसमें कहा है कि श्री साईं ही गणपति हैं। साईं को गणपति कहा है भाई, अब गणपति संत थे क्या? आगे कहा है मां भगवती, उन मां भगवती, श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं है, श्री साईं ही मां भगवती सरस्वती हैं। गणपति भी साईं हैं, माता सरस्वती भी साईं है। आगे कहा ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश ही साईं है, और वही गुरु बन के लोगों का उद्धार करने आते हैं, भवसागर से पार करने आते हैं। साफ साफ पहले अध्याय में पहले पेज पर उसमें लिखा हुआ है। इस पुस्तक में पीडीएफ में 13वां पेज है, कोई भी जाकर देख लेना। क्या ये इन लोगों ने नहीं देखा? मुझ पर आरोप लगाने से पहले, फेक की स्टैंप मारने से पहले, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाणों के 1-1 करोड़ की इनाम घोषित कर दे। इसका तात्पर्य यही हुआ ना कि देना देना कुछ नहीं है भाई, बस आके बोल देते ताकि ज्यादा लोग देखें, अचानक से क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। भाई 1 करोड़ का इनाम रखा तो सच ही बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो छोड़ो, इस विषय पे मैं बाद में अभी और आऊंगा। भर भर के ऐसे प्रमाण देंगे आपको कि आश्चर्य होगा, हैरान होगे। त्रिकालदर्शी बताया उनको, और ये हेमाड़ पंथ उनके जीवित रहते हुए ये पूरा इतिहास लिखवाया था शिरडी वाले साईं बाबा ने हेमाड़ पंथ के हाथों, अपने बैठे बैठे। और इसमें अनेक जगह ऐसे प्रमाण है कि साईं ही शिवजी हैं। साईं राम के रूप में लोगों को सपने में आते हैं, श्री कृष्ण भगवान श्री राम के रूप में वो सपने में आते हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई, उनको संत कह रहे हैं अभी भी। अस्तु उस पे आएंगे। आगे देखो, इन्होंने एक चीज कही कि साईं चरित्र में मिलावट हुई है,
और उसमें एक महिला का वीडियो दिखाया। महिला 2 पुस्तकें लेके बैठी है, एक ऐसी पुस्तक है छोटी और एक ऐसी पुस्तक है बड़ी, और कह रही है ये छोटी वाली पुरानी है और ये बड़ी वाली नई है। अब पुरानी वाली होनी चाहिए, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि पहले वाली और नई वाली में काफी अंतर है, इसलिए ये वाली रखनी चाहिए। ओम साईनाथ, ऐसा बोल के वीडियो बंद करवा दी। इसको खोल के दिखाया ही नहीं कि इसमें अल्लाह मालिक नहीं है और इसमें अल्लाह मालिक है। एक शब्द नहीं दिखा सकते हैं, ना दिखाया ना दिखा सकते हैं। तो ये वीडियो क्यों दिखाया भाई कि पहले अच्छी थी, पहले सही थी ये? तो ये शिरडी साईं ऑफिशियल ट्रस्ट वालों ने जो डाली हुई पुस्तक, ये पहले वाले ही डाली हुई है महाशो। ये जब से कोई इतना हजारों वर्ष पुराना इतिहास नहीं कि कह दो कि पुराणों में जैसे मिलावट की है मुसलमानों ने या ब्रिटिशर्स ने उस समय पर, ऐसे इसमें भी कर दी। इतना लंबा चौड़ा इतिहास है नहीं, ठीक? तो फर्जी वीडियो दिखाया गया और उस वीडियो में कोई प्रमाण नहीं। भाई प्रमाण देते तो हम भी सोचते, मेहनत की है, इतना बड़ा चैनल है, इतनी बड़ी टीम होगी, हम तो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, उसके बाद भी एक एक प्रमाण खोल खोल के दूंगा। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, प्रमाण जबरदस्त आने वाले हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जबरदस्त होने वाली है। अब आगे देखो, मिलावट की बात ये कह रहे हैं कि देखो इसमें मिलावट हुई है। 3 पुस्तकें ले रखी हैं उन्होंने, एक मराठी, एक इंग्लिश, एक हिंदी। कह रहे हैं एक में 50 पेज कम है, एक में ज्यादा है। तो भाई खोल के दिखाओ ना, जिसमें ज्यादा उसमें क्या मिला गया और जिसमें कम है क्या उस कम वाली में ये लिखा हुआ कि शिरडी वाले साईं बाबा अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, बार बार अल्लाह मालिक नहीं करते थे? एक बार दिखा दो। नहीं दिखा सकते। हमने पढ़ी ना भाई, आज नहीं, 18 के नहीं हुए थे तब पुस्तकें लिख दी थी विषयों पे। झूठ नहीं बोलते हैं हम, किसी की श्रद्धा पर प्रश्न नहीं उठा रहे। सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने भगवान, अपने पूज्य संत महात्माओं की पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हम भी स्वतंत्र, हम सत्य जानने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अपने पास से तो कुछ कह नहीं रहे, जो सच्चरित्रों में होगा। और ये तो अभी वाली सच्चरित्र इसको छोड़ देते, इस वाली से लेंगे ना जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उससे लेते हैं। तो भाई जो उन्होंने पुस्तकें दिखाई, एक पन्ना खोल के भी नहीं दिखाया सुरेश चौहान के जी, सुदर्शन न्यूज, एक पन्ना खोल के। और कहा क्या गया, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू साईं बाबा थे। बिना प्रमाण के कह दोगे? भाई होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वो तो पता लगाएंगे, आप ही देखेंगे एक एक करके, लेकिन प्रमाण तो दोगे कुछ, या ऐसे ही बस आप बोल दोगे और बाबा वाक्यम प्रमाणम हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। चलिए जी, इस विषय पर मैं आऊंगा अभी, जो मिलावट वाली बात हुई है। सबसे पहले आते हैं साईं सच्चरित्र की एक पृष्ठ खोलो लो आप, पृष्ठ संख्या 52, अध्याय 6। मैं भर लेता हूं इसमें, एक एक प्रमाण देख रहे ना। पृष्ठ संख्या 52 मैंने इसमें डाल दी है और ये अध्याय 6 में आता है। अध्याय 6 पृष्ठ संख्या 52। क्या लिखा हुआ वहां पर? वहां पर लिखा हुआ है साईं ही राम और कृष्ण हैं। साईं ही राम और कृष्ण है। आप कह रहे थे भगवान भगवान, मैंने पहले बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, माता सरस्वती, गणपति सब साईं है। आगे भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी कह दिया साईं ही है। आश्चर्य की बात है। और हम इन चीजों को ना आगे फॉरवर्ड करेंगे ना मानेंगे। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण करके एक महिला के सामने जाकर खड़े हो गए और इस प्रकार की चीजें यहां सरेआम बताई गई हैं। और मैं इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाता हूं, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरी भी आस्था है भाई। मेरे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज है, मेरे योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज है, और उनको ऐसे बताएंगे कि साईं ही वो है, तो हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं और किसी और की भी हो सकती हैं। तो हम इनको इसीलिए एंडोर्स नहीं करते और ना इनको हम सही मानेंगे, ठीक। लेकिन कोई बात नहीं, इनकी स्वयं की पुस्तक में आप कह रहे थे ना लोगों को बरगला रहे हो। आपको लगता है कि लोग कौन पढ़ेगा इतनी मेहनत, किसी के पास टाइम नहीं आज के टाइम पे, है ना, ऐसा सोचते हो। लेकिन ये वीडियो जितने लोग देखेंगे ना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना। यहां झूठ कुछ नहीं मिलेगा भाई, मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं तो यूट्यूब पे भी आया ही हूं कि ये आगे बढ़ाया गया इस प्रकार से। तो बाबा श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेते हैं, कभी बाबा श्री राम का रूप धारण कर लेते हैं, कभी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बताओ कैसी कैसी चीज है। तो इस प्रकार की चीजों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, फातिहा सुन्नत जैसी चीजें भी मेरे को यहाँ, अभी मैंने एक एक करके सबको लिया, लेकिन मैं ले लेता हूं ऑफिशियल वेबसाइट से। पेज नंबर 62 खोल लो, 52 से आगे चलो, 62, 62 अर्थात 62। ये अध्याय 7 है, अध्याय 7। और जिन लोगों ने मुझे फेक कहा है और एक्सपोज किया और मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं मुंह तोड़ जवाब तो नहीं दूंगा, किसी का दिल टूट सकता है, दिल तोड़ जवाब हो सकता है, लेकिन मैं वो भी नहीं चाहता हूं किसी का दिल टूटे। मैं बस, हम सत्य बोल रहे हैं भाई अपना। बाकी जिसको जो देखना हो शेयर कर देना, लेकिन इस वीडियो ये भी लाखों करोड़ों लोगों तक जानी चाहिए कि किस प्रकार से सरेआम झूठ परोसा जा रहा है।
योगिक क्रियाएं, बहुत सारी चीज, पिछली वीडियो अलग है, ये वीडियो अलग है, वो वीडियो भी जरूर देख लेना एक बार। और मेरी पुस्तक भी परचेज कर लेना, सस्ती सी है वेबसाइट से अगर आप चाहो तो। पेज नंबर 62, अध्याय 7, लिखा है ईद के दिन नमाज के लिए बाबा अपनी मस्जिद में मुसलमानों को बुलाते थे। ये तो कह रहे हैं मस्जिद शब्द ही नहीं है, ये तो कह रहे ईद शब्द ही नहीं है, ये तो कह रहे नमाज फेक शब्द, नमाज शब्द है ही नहीं, ये प्रोपगेंडा है। इन्होंने बोल दिया सरेआम, प्रमाण एक नहीं दिया, बोला जरूर है लेकिन प्रमाण कुछ नहीं दिया, क्योंकि दे ही नहीं सकते प्रमाण। ठीक, तो मैं दे रहा हूं प्रमाण। प्रमाण क्या है जी? लिखा हुआ, ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज के लिए आमंत्रित करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताकिए बनाने और कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव भर में निकालकर कार्यक्रम रचा हुआ था। हाँ जी, शिरडी वाले साईं बाबा, इतना याद रखना, कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदुत्ववादी थे, ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं और कहते हैं, तो हम थोड़ी ना कह रहे हैं भाई। तो शिरडी वाले साईं बाबा जो कट्टर हिंदू थे, वो मुसलमानों को अपनी मस्जिद में बुलाकर नमाज पढ़वाते थे। इसमें गलत कुछ नहीं भाई, देश सेक्युलर कंट्री है, इसमें कोई गलत चीज नहीं। कोई सोचे कि राहुल अरे गलत बोल रहा है, कट्टरता फैला रहा है, मैं बिल्कुल नहीं। जो इसमें लिखा हुआ वो, मैं तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट हूं, यहाँ तो बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है, इनसे किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही तो हमसे तो क्या ही होंगी। आगे जो कि क्योंकि बोल रहे हैं केवल पढ़ के, आगे क्या कहा है कि सुन्नत करवाने के पक्ष में थे शिरडी साईं। सुन्नत आप समझते हो? सुन्नत होती है जिसको सामान्यतः, मैं उसको ज्यादा बोलना, खतना आप समझते हो, बाद में सर्च कर लेना। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान छिदे हुए थे, मैं पूरा इसलिए पढ़ रहा हूं, मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ता हूं। यदि कहें वो हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। तो ये कह रहे ना वो हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे, ऐसा कह रहे, क्योंकि उनके कान छिदे हुए थे, ऐसा बोल रहे। और कह रहे यदि उनको हिंदू समझे कि कान छिदे हुए थे तो वो खतना सुन्नत करवाने के पक्ष में थे, खतना करवाने के पक्ष में थे। तो भाई जो कट्टर हिंदू थे शिरडी साईं बाबा, वो खतना करवाने की बात करते थे। तो कट्टर हिंदू कैसे होते हैं वो आप सब देख रहे हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट की ऑफिशियल साईं सच्चरित्र है, जो शिरडी वाले साईं बाबा ने, बहुत पुरानी बात नहीं, केवल 100 साल पहले अपने सामने बैठाकर हेमाड़ पंथ से लिखवाई थी। ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, ये कट्टर हिंदू शिरडी वाले साईं बाबा जी का इतिहास यहां है। आगे देखो पेज नंबर 63 पर ही, इसी अध्याय में उन्होंने कैसे जान लिया भाई कट्टर हिंदू थे। यहां पर देखो क्या क्या आया हुआ है। बाबा मांस खाते थे, और जो उस पैनल पर, न्यूज चैनल पर लोग बैठे हुए थे, वे सरेआम कह रहे हैं, उनके पूर्व पुजारी, शिरडी साईं मंदिर के पूर्व पुजारी, की बाबा मांस नहीं बनाते थे, नहीं खाते। सरेआम पुस्तक में लिखा हुआ। क्यों? टीवी चैनल पे आगे कोई भी कुछ भी बोल दो, अगर 50% लोग भी वो सुन के मान के निकल जाएंगे तो वो तो हो गए ना एजेंडे का शिकार। ये चक्कर है भाई पूरा। यहां लिखा हुआ, फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। ये तो छोटी मोटी बात, अभी अभी शुरुआत कर रहा हूं मैं, आगे आगे आंखें खुलेंगी। पहली बार ऐसा कहीं कोई प्रमाण निकला होगा कि शिरडी वाले साईं बाबा खतना सुन्नत करवाने के पक्ष में थे। इस पुस्तक में लिखा हुआ। भाई राहुल आर्य नहीं बोल रहा है, मेरे को एक्सपोज मत करो, गलत व्यक्ति को एक्सपोज कर रहे हो। मैं बिना प्रमाण के बोलता ही नहीं हूं, मेरी कितनी वीडियो देख लो। इसको ने अपनी वेबसाइट में परिवर्तन किया था मेरी वीडियो देखकर। उनकी वेबसाइट में मैंने दिखाया था ये चीज ये चीज ये चीज पूरी। आज वेबसाइट चेंज है, मेरी पुरानी वीडियो देखोगे और अब उनकी वेबसाइट नहीं मिलेगी जो मैंने वेबसाइट के प्रमाण दिए। मैं बिना प्रमाण के क्यों बोलूंगा भाई, मुझे क्या मिलेगा? आश्चर्य की बात है, स्पष्ट लिखा हुआ, इससे ज्यादा क्या बड़े प्रमाण चाहिए भाई? सरेआम लोगों को। और सुदर्शन न्यूज वालों ने मुझे बुलाया था चैनल पर कि आर्य जी आप पुराणों में जो मिलावट हुई है उस पर हमारे साथ एक पूरी सीरीज बनाते हैं, आप आकर एक्सपोज कीजिए सारी चीज़ों को। उस समय मेरे पास समय नहीं था, मैंने सज्जनता से बताया था, मेरे पास समय नहीं था, मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं था, अभी भी इतना नहीं हूँ सोशल मीडिया आदि पे अभी भी। लेकिन ये चीज़, मेरे इतने सारे फॉलोअर आज भी, और उस वीडियो को देखा तो उनकी भावनाएं आहत हुई, और मुझे इतने सैकड़ों लोगों ने कि आर्य जी ये क्या हो रहा है, आप अब हो नहीं तो ये चीज चलेंगी। अब उसमें प्रमाणों के साथ एक एक बात बताइए, और आपकी वीडियो के प्रमाण के आधार पर पटाक्षेप भी नहीं किया, बस बोल दिया फेक का सर्टिफिकेट दे दिया, फर्जी का सर्टिफिकेट दे दिया। केवल अपमान करना हो गया। तो मेरा ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का। थैंक्स भारत परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूं, नहीं तो मुझे देख लेना सारी चीजें। और मैं अपने परिवार का कोई अपमान नहीं देख सकता भाई, लाखों लोगों की बात है। अपशब्द हम बोलते नहीं कभी भी,
इसमें तो आएगा, देखना आप लोग। मेरे मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकले हैं, संस्कार ही नहीं भाई, अपने गुरुकुलों वाले संस्कार हैं। तो स्पष्ट यहां पर ये बात आई है। आगे देखो, पृष्ठ संख्या 209, अध्याय 28। साईं ने स्वयं के लिए, पहली बार ये प्रमाण आया है, पहले भी कभी नहीं आया। मैं चलो खोल लेता हूं, मैं भर लेता हूं। पृष्ठ संख्या 209, पुस्तक का लिंक आपको मिल जाएगा, पुस्तक बाद में डाउनलोड कर लेना, सेम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करनी है आपको। पृष्ठ संख्या 209 में क्या कहते हैं, अध्याय 28। राव बहादुर साठे ने अपने रसोइये मेघा नाम के रसोइये को साईं के पास यह कह के भेज दिया कि वह शिवजी के अवतार हैं। साईं को शिवजी का अवतार कहा और अपने रसोइयों को, एक राव बहादुर साठे ने मेघा नाम के रसोइये को साईं के पास भेज दिया कि जाके वहां रसोइये का काम संभाल ले। रसोइये मेघा ने पूछा कि साईं का धर्म क्या है, तो साठे साहब ने कहा कि यवन अर्थात मुस्लिम। साईं मुस्लिम है। ये राव बहादुर साठे जो साईं को शिवजी का अवतार मानते थे, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो यवन है, वो मुसलमान है। चलो कोई बात नहीं भाई, ये भी गलत है, ये लीलाएं चल रही है ना, कहने के बाद भी वो सिद्ध नहीं होगा यहां, क्योंकि ये सब लीलाएं हैं। लीलाओं में ये कह देंगे लेकिन वो उसका अर्थ वैसा नहीं होगा। लेकिन मैं तो बता रहा हूं भाई, जितना मेरे पास बुद्धि है परमात्मा की कृपा से, वो पढ़ के सुना रहा हूं, बाकी आपका निर्णय है। पहली बार लेकिन ये चीज आई है, आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। कह दिया, साठे साहब ने कहा कि यवन अर्थात मुस्लिम। तब रसोइये ने क्या कहा, मेघा नाम के रसोइये ने, कि साहब मुझे वहां मत भेजिए, लेकिन उसको जोर डालकर वहां भेज दिया गया। बाद में मेघा को उनका भक्त भी दिखा दिया गया, लीला की गई ना, कि देखो उसका दिमाग परिवर्तन हो गया। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुस गया तो बाबा बहुत क्रोधित हो गए मेघा पर, और क्या बोले, इसे बाहर निकाल दो यहां से, मस्जिद से। तुम तो एक कुलीन ब्राह्मण हो और मैं नीच जाति का यवन अर्थात मुसलमान हूं। ये कौन कह रहे हैं, शिरडी वाले साईं बाबा अपने लिए स्वयं यवन शब्द, मुस्लिम शब्द का प्रयोग है, स्वयं कर रहे हैं भाई। मैं नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, स्वयं। लेकिन ये तो लीलाएं हैं, मैं मानता हूं, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी बात को ही हम तो बस पढ़ रहे हैं जी, जो हमें दिखाई दे रहा है। सब लीलाएं हैं, सब चमत्कार हैं, सब ब्रह्मा विष्णु महेश के ही अवतार हो जाते हैं यहां पर। सब बढ़िया भाई, ठीक, हमारा देश बहुत तरक्की करे परमात्मा की कृपा से। हाँ, तो साईं बाबा तो यवन है भाई, ये सब यहां पर स्वयं सिद्ध कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पृष्ठ संख्या 215 और 16, अध्याय 29। 215 भर लेता हूं मैं इसमें, 215। हाँ जी, 215 पृष्ठ संख्या आ गया। इस पे फिर से क्या आ गया, बाबा ने पूछा, कोई व्यक्ति था, मैं थोड़ा कहानी सुना देता हूं, ये वाली बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए, क्योंकि ये प्रमाण है, इनको कोई झुटला नहीं पाएगा। एक भजन मंडली वाली महिला भगवान राम की भक्त थी, तो उसको रात्रि में सपने में साईं ने राम के रूप में दर्शन दे दिए। भगवान राम के रूप में दर्शन कौन दे रहा, शिरडी वाले साईं बाबा। जब उस स्त्री ने अपने पति को बताया तो पति ने उसको मानसिक रोग कह दिया कि तुम्हें मानसिक विकार हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, कहां भगवान राम, और ये तो सामान्य से कौन है, मैं जानता भी नहीं हूं, ऐसा उन्होंने। तो फिर शिरडी वाले साईं बाबा ने रात को सपने में उसके पति को डराया। वहां पुलिस की एक कहानी आती है, अजीबोगरीब कहानी, अटपटी सी, मुझे तो समझ में आई नहीं, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगी भाई जो अलग प्रकार के दिमाग रखते होंगे, पता नहीं। लेकिन उसको डराया उसके पति को, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी ना, तो डराया उसको, पुलिस पकड़ लेगी, फिर ये जेल में चला जाएगा वो। जब उसका सपना खुला, आंखें खुली, तो साईं बाबा वहां खड़े हुए थे। फिर उन दोनों में वार्तालाप हुआ, उस महिला के पति में और शिरडी साईं वाले बाबा में वार्तालाप। तब उन दोनों में जो बातचीत हुई तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी धारणा थी कि आप यवन होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। ये उस व्यक्ति ने कहा, ये मेरी धारणा थी। तो बाबा ने पूछा, बाबा ने फिर क्या पूछा, यह आश्चर्य वाली बात है, और यहां से पूरी फिर से कुछ सिद्ध हो रहा है, क्या तुम्हारा यवन पीरों में विश्वास नहीं है? शिरडी वाले साईं बाबा पूछ रहे उस व्यक्ति से कि क्या तुम्हारा मुस्लिम पीर फकीरों में विश्वास नहीं है? तो वो हिंदूवादी व्यक्ति कहता है, जो श्री राम का भक्त भी था, जी नहीं, मेरा मुस्लिम पीरों में विश्वास नहीं है। फिर कहते, तब वो फिर से पूछते हैं, बाबा क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं है? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते हो? तुम्हारे घर में ताबूत, तुम्हारे घर में अभी भी एक काट बीबी नाम की देवी है, जिसके सामने तुम विवाह और अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की
भीख मांगते हो। ये शब्द शिरडी वाले साईं बाबा के उस व्यक्ति के लिए थे। इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुओं से आजकल के भाई हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो। इन पीर फकीर और जो ये सैयद सेवड़े और ये बहुत सारी मढ़ी बना देते हैं और जगह जगह, इनको मत पूजो भाई, बेइज्जती होती तुम्हारी। और ये मैंने दिल्ली में गया था, एक मस्जिद के सामने एक मौलवी, वहां हिंदुओं की इतनी बड़ी लाइन थी, पूरा रोड भरा हुआ था और वो थूकता था उनके ऊपर, उनकी नजर उतार रहा था वो। हाथ जुड़वा लो, क्यों बदनाम करे अपने महापुरुषों को, अपने राजा महाराजाओं को, अपने ऋषि महर्षियों को, अपने वेदों को। भाई मेरे सामने नहीं हो, पैर पकड़ लूंगा इस विषय पर, लेकिन छोड़ दो भाई। मैं इस पे कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं जो मानता हूं कि यहां पर उन्होंने, उस बाबा ने उस हिंदूवादियों का, भाई मुस्लिम पीरों को क्यों नहीं मानते हो तुम? तो तुम्हारे घर में ताबूज नहीं बांधते जो आजकल भी हिंदू करते हैं, ये सब उन्हीं से आया होगा, तभी तो वो बोल रहे थे। चलो कोई बात नहीं। पेज नंबर 216 में देखो, पेज नंबर 216 में क्या कहते हैं, उसे कुछ दिन और रोकर उन्हें आशीष देते हो कहा। बाबा ने उस व्यक्ति को बाद में आशीर्वाद देते हो कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। कौन देगा? ना भगवान शिव देंगे, ना भगवान श्री राम देंगे, ना भगवान श्री कृष्ण देंगे। अल्लाह तुम्हें बहुत देगा और सब अच्छा ही करेगा। अल्लाह बहुत देगा और सब अच्छा करेगा। हाँ जी, कौन कह रहा था कि अल्लाह नहीं है ऑफिशियल वाली साईं सच्चरित्र में? और एक नहीं, कम से कम 50 शब्द दिखा सकता हूं ऐसे ऐसे। और पिछले वीडियो को भी तुलना करोगे, वहां अलग बातें यहां अलग, तो दोनों को मिलाओगे तो बहुत शब्द हो जाएंगे। लेकिन मैंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें बचा के रखी हैं अभी, क्या पता कोई निकल के आए ना पीछे से, तो फिर और जबरदस्त चीजें निकल के आएंगी। अस्तु, अभी मैं ऊपर की चीजों में भी बहुत टाइम लग रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें भाई, बनानी पड़ेगी। आज देख लेना, बाद में आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब इन्होंने कहा साईं सच्चरित्र में मांस की बात कही नहीं है, ना वो मांस बनाते थे, ना खिलाते थे, ना खाते थे, कुछ नहीं था ऐसा। पृष्ठ संख्या 282 खोल लीजिए, अध्याय 38 खोल लीजिए। अभी एआई वाली और वो सारे मैटर तो बचे ही हुए हैं। वहां पर 282 पृष्ठ पर आया, कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव बनाते थे, स्वयं बनाते थे शिरडी वाले साईं बाबा। पूरा पढ़ लेना जा करके। उसके बाद आया, जब भोजन तैयार हो जाता था तो वे मस्जिद से बर्तन मंगवाकर मौलवी से फातिहा पढ़वाते थे। स्पष्ट आया हुआ 282 पृष्ठ पर। कौन कह रहा था भाई? बिना प्रमाण के आगे कुछ भी बोल दोगे। यहां पर ऐसे किसी के पास दिमाग है ही नहीं, कोई यहां ऐसे ही पैदा कर दिए परमात्मा ने, हम जैसे लोग तो, है ना। ऊपर से फिर फेक कह रहे हो, ऊपर से स्टैंप मार रहे हो। जो चीज गलत है उसका सपोर्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई। जो प्रमाण है वो है उसमें, इसका मतलब ये थोड़ी कोई हम कह रहे हैं कि साईं और साईं के भक्तों को ये कर दो। भाई हम तो बस कह रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, बस इतना ही कहना हमारा। आप कह रहे हो नहीं लिखा हुआ है तो झूठ बोल रहे हो भाई। आगे देखो, एकादशी के दिन शिरडी वाले साईं बाबा ने, ये जो एक बात और है, शिरडी वाले साईं बाबा ने साईं सच्चरित्र में 1-2 बार साले शब्द का प्रयोग भी किया कुछ लोगों के लिए। तो शिरडी वाले साईं बाबा ने एकादशी के दिन एक दादा केलकर नाम के कट्टर ब्राह्मण को कुछ रुपए देकर मांस खरीद के लाने को कहा। वो कर्मकांडी थे, पूरे ब्राह्मण थे। तो सब हुआ, उसके बाद आगे देखो, उनको मांस खरीदने के लिए बोल रहे हैं। एक ब्राह्मण को जबरदस्ती मांस खिलाया, ऐसी ऐसी चीजें यहां आई, खाया। पढ़ो, एक ऐसे अन्य अवसर पर उन्होंने दादा केलकर को कहा कि देखो नमकीन पुलाव कैसा बना है। दादा केलकर ने देखकर कहा हाँ अच्छा बना है। शिरडी वाले साईं बाबा ने कहा बिना चखे बिना देखे तुमने कैसे पता लगा लिया ये उत्तम है। जबरदस्ती उनका हाथ पकड़कर ये रहा। बाबा ने दादा की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में हाथ डलवा कर बोले थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो। एक कर्मकांडी ब्राह्मण के साथ ऐसा। और सुरेश चौहान के ब्राह्मणों की बात बोलकर उनका भावनात्मक रूप से उनका सपोर्ट लेने की बात कर रहे थे। मैं वो एक जातिवाद की वाली बात है, वो रह गई मेरी। मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से उन्होंने जाति का भी प्रयोग करने का प्रयास किया ताकि कुछ लोग तो माने, लेकिन मैं उस विषय पर भी आऊंगा। जबरदस्ती का यहां पर आया, जो लिखा हुआ वही बोल रहा हूं भाई। ना मैं कह रहा हूं गलत है, ना मैं कह रहा हूं सही है। बहुत बुद्धिमान संसार है, अपने आप लगा लेना भाई। आजकल धर्म नहीं बचा है सही और गलत बोलने का, ये जमाना आ गया इस संसार में। चलो ये हो गया। अब 255 नंबर पृष्ठ खोल लेते हैं जल्दी से। 255 नंबर पृष्ठ देख लो भाई। पिल्ले, डॉक्टर पिल्ले थे। डॉक्टर पिल्ले को पैर में चोट लगी, उन्होंने पट्टी बंधवाई, साईं के पास गए, साईं ने पट्टी खुलवाई और बोले कोई आके तुम्हें लात मारेगा और फिर तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा।
तो उनके मस्जिद को सफाई करने वाले अब्दुल ने आके उनके पैर पे पैर मार दिया और वो ठीक हो गए। ऐसी एक कहानी आई है, चमत्कार उनके दिखाए गए। तो वहां पर क्या कह रहे डॉक्टर पिल्ले को साईं बाबा, अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबकी रक्षण करने वाला है। ना भगवान शिव, ना भगवान ब्रह्मा, ना भगवान विष्णु, ना भगवान राम, ना भगवान श्री कृष्ण, कोई नहीं, अल्लाह देने वाला। ये साईं बोल रहे। और एक जगह पर नहीं, अल्लाह मालिक अनेक बार आया। मेरी पिछली वीडियो भी जरूर देखना और मेरी पुस्तक भी जरूर ले लेना अगर आप और ज्यादा जानना चाहो तो। फिर जब वो डॉक्टर पिल्ले का पैर ठीक हो गया तो डॉक्टर पिल्ले जो हिंदू था क्या कह रहा है, करम कर मेरे हाल पर तू करीम, तेरा नाम राम है और रहीम, रहमान है और रहीम, राम नहीं आया, वो कह रहा है तो मेरी स्थिति पर तू दया कर ए अल्लाह। ऐसी बात एक हिंदू कह रहा, बदल कर सोच कर देखिए भाई। अभी आज के समय पर छंगूर बाबा जैसे ऐसे काम करते यदि तो इनको तुरंत धर्मांतरण के लिए जेल हो जाती है ना आजकल। तो ये उस समय के लिए अगर देखा जाए तो लगभग ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि भाई साईं बाबा तो संत थे और वो चमत्कार थे और उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तो उन पर यह आरोप नहीं लग सकता है और उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। छंगूर कहाँ छंगूर बाबा और कहाँ शिरडी साईं बाबा, है ना। तो उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, करनी भी नहीं चाहिए भाई। सब अपने अपने कर्म करके गए हैं, सबके डिफरेंट अलग अलग कर्म है और सबको परमात्मा न्याय के अनुसार फल देगा। 256 नंबर प्रश्न देखना भाई, ये इसमें आया 146 नंबर पेज। मैं फिर से भर देता हूं जल्दी जल्दी। 100 इतने सारे प्रमाण और मैं भर भर के दे रहा हूं। अध्याय 19 और 20 में साईं बाबा ने कहा, देखो किसी व्यक्ति ने किसी को अपशब्द बोल दिए तो साईं बाबा ने सुना और उनको कहा कि जिसने अपशब्द बोले कि देखो वह कितने प्रेम से विष्ठा खा रहा है, एक सुअर की ओर उंगली करके, कि वह कितने प्रेम से विष्ठा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों को सदा अपशब्द कहते हो, यह तुम्हारा आचरण उस सुअर के जैसा है। किसी व्यक्ति को साईं ने किसी व्यक्ति की तुलना सुअर के साथ की क्योंकि वो अपशब्द बोलता था। और ये पहली ऐसी बात मुझे लगी पूरी सच्चरित्र में कि जहां मुझे उनकी बात पसंद आई, शिरडी वाले साईं बाबा की, एकदम सही कहा। लेकिन इसी पुस्तक में कई जगह ऐसा आता है कि शिरडी वाले साईं बाबा स्वयं भी अपशब्द बोलते थे। तब मेरा माथा ठनक जाता है कि भाई बहुत गड़बड़ है। और मैं उसको बता देता हूं थोड़ा सा। पृष्ठ संख्या 15 निकालोगे तो वहां पर महिलाओं को ही शिरडी वाले साईं बाबा अपशब्द बोलते हैं। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन महिलाओं को अपशब्द कहने लग गए। ऐसी बात पृष्ठ संख्या 15 में आती है। एक बार रामनवमी पर उन पे थोड़ा गुलाल गिर गया था, तब अपशब्द, तब एकदम क्रोधित हो गए और ईंट मारने के लिए दौड़ रहे थे। फिर किसी को साले, बच्चू, ऐसे बहुत शब्द प्रयोग करते थे। तो भाई काफी कुछ है जो ऐसा कुछ संशयात्मक स्थिति है हमारे, लेकिन क्योंकि वो चमत्कार है और उन सबको तो भक्तगण तो समझ जाते होंगे। सुरेश चौहान के जी कैसे समझ गए पता नहीं, और क्या ये उनका काम है न्यूज चैनल और ये सब बताना और बिना किसी प्रमाण के। उनके चैनल पर ही कहा कि मस्जिद नहीं है, मैं इतने प्रमाण दे देकर कह दिया। वो कह रहे थे वो मस्जिद है ही नहीं। उनके पैनलिस्ट में ही बैठा हुआ एक साईं की कथा करने वाला कथावाचक वहां सरेआम बोल गया द्वारका माई मस्जिद। बाद में सुरेश चौहान के बोला भाई आप भी उस षड्यंत्र का हिस्सा बन के मस्जिद बोल गए। मतलब आप ज्यादा बुद्धिमान हो, आप शिरडी वाले साईं बाबा को ज्यादा जानते हो, ज्यादा पढ़ा है, आप बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, और जो स्वयं साईं की कथा करते हैं वो झूठे हो गए भाई। अब कथा करने वाले तो मस्जिद और वो पूरा इतिहास जानते हैं, वो तो पढ़ते हैं हर रोज, ये साईं सच्चरित्र की कथा होती है, इसमें सारी यही सब बातें आई हैं। ठीक, तो भाई इस पर इतने महान संत और कट्टरवादी हिंदू शिरडी साईं बाबा के प्रमाण में दे रहा हूं। इतने प्रमाण है लेकिन समय काफी बढ़ रहा है। मैं थोड़ा वैसे अब इससे संबंधित जो उन्होंने प्रमाण दिया वो उनका पटाक्षेप करने का समय आ गया। एक एक करके देते हैं जी। उन्होंने जिस मिलावट की बात की थी, मैंने इतने सारे, उन्होंने कहा ये शब्द मिलाए गए हैं। ठीक है, पहली बात तो यह प्रमाण एक भी नहीं दिया कि क्या मिलाया क्या नहीं। कोई तो असली सच्चरित्र लेके बैठते और बताते देखो इस सच्चरित्र में ना ये मुस्लिम शब्द है, ना नमाज वाला, ना सुन्नत वाला, ना ये, ना फातिहा, ना अल्लाह मालिक है, ना सबका मालिक एक है, कुछ नहीं है उसमें। कोई तो पुस्तक होगी आपके पास भाई, नहीं है तो फिर आप शिरडी साईं भगवान के जो कि है आप तो उसको सपने में बुलाओ, वो पुनः आपको असली वाली सच्चरित्र देंगे। अगर सारी सच्चरित्र नकली हो गई हैं 100 ही सालों में और असली वाले ट्रस्ट की भी नहीं मानते हो, जबकि आप तो ट्रस्ट के कारण ही इस विषय को उठाकर ला रहे हो, ट्रस्ट की प्रशंसा भी कर रहे हो, फिर उसी ट्रस्ट की पुस्तक नहीं मान रहे हो, तो भाई विरोध हमारा मत करो, किसी और का विरोध करना चाहिए। गलत व्यक्ति पर फेक लगाते हो, है ना।
क्योंकि हमारा विरोध करना सरल हो गया, वो ताकतवर लोग होंगे, उनका विरोध करना कठिन होता होगा, या कोई स्वार्थ पूर्ति हो रही होगी, हमें तो नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन गलत व्यक्ति का विरोध करो, उनको बोलो कि ये क्या हो रहा है, ये गलत है चीजें। और जब तक मैं सब लोगों को, यदि इनकी बात सच है, जब तक असली वाली साईं सच्चरित्र नहीं लिखी जाती, पुनः शिरडी वाले साईं बाबा धरती पर अवतरित नहीं होके नहीं लिखवाते, क्योंकि सारी गलत हैं, सारी झूठी हैं, तब तक शिरडी वाले साईं बाबा की पुस्तक और उनकी लीलाओं को झूठी मान लीजिए और पुस्तक को मत मानिए। और तब तक भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना उपास्य देव मानकर उनकी शिक्षाओं का पालन कीजिए। फिर जब किसी को सपने में न्यूज चैनल वालों को या दूसरे लोगों को सपने में आएंगे शिरडी वाले, वो लिखवाएंगे, तब वो नई वाली आएगी, उसको मानना सब लोग। मैं तो ऐसा ही कहूंगा फिर, ठीक। लेकिन इन्होंने एक एआई वाला, अब मुझे इसमें हंसी आती है, ऐसे ऐसे प्रमाण देने के बाद ये कुछ मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इनकी एक एआई वाली बात पे और बोल देता हूं। मेरे पास इन्होंने एआई का कुछ बोला था, ये कह रहे थे एआई ने भी कह दिया है कि सच्चरित्र में मिलावट हुई है। इनका फोटो आप देख रहे हो ना, एआई भाई वैसा ही उत्तर देती है जैसा आप उसको सेट करते हो। 10-20 प्रॉम्प्ट देकर उसको सेट कर दो, फिर वो आपकी रुचि पकड़ लेता और वही उत्तर देता जो आपको पसंद है। इसलिए हर व्यक्ति को एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब देता है, वो व्यक्ति के हिसाब से रिकमेंड करता है। इतना भी नहीं पता, आप मूर्ख समझते हो गए 21वीं सदी में लोगों को, सरेआम झूठ बोल रहे हो। और इस पे भी आता हूं मैं, प्रॉम्प्ट शब्द तो अच्छा प्रयोग किया है। प्रॉम्प्ट कह रहे थे कि हाँ एआई ने कह दिया कि साईं सच्चरित्र में मिलावट हुई है। क्या मिलावट हुई ये नहीं दिखाया ना, एआई से पूछा कि क्या मिलावट हुई है, शब्द बदलना या सूफीकरण का षड्यंत्र कह दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं जी, हम वो एआई वाला भी दिखाऊंगा, मेरे एआई ने क्या कहा है वो भी देखना। और उदाहरण फिर वो बोल रहे हैं कि देखो एआई ने क्या कहा है कि मानव वंश की जगह मोमिन वंश लिखा है, ये कुछ स्पष्ट संदिग्ध उदाहरण बताएं। तो इन लोगों ने कह दिया कि ये चीज एआई बता रहा है। जो एआई और चैट जीपीटी को जानते हैं, यहां चैट जीपीटी पूछ रहा है इन लोगों से, जो भी सर्च कर रहा था उस पे, उनसे प्रश्न पूछ रहा है कि भाई मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे तुम बात बताओ सारी। तो वो पूछ रहा है पहले ये बताओ कि मानव वंश की जगह मोमिन वंश साईं सच्चरित्र में लिखा कहां है। वो एआई पूछ रहा है इनसे, और ये कह रहे एआई वो उत्तर दे रहा है। ये प्रश्न पूछा एआई ने ताकि एआई अच्छे से उत्तर दे पाए उसका। वो क्लियरेंस मांग रहा, क्लियरिटी मांग रहा पहले, और इसको सरेआम सबके सामने आकर ये बोल रहे। मैं तो इनको काफी बुद्धिमान और वो समझता था कभी बालक थे जब, ये तो इतनी सामान्य सी आके लोगों को कितने सरेआम मूर्ख बना रहा। एआई प्रश्न पूछ रहा और कह रहे एआई ने ये बता दिया है। आगे देखो अल्लाह मालिक के आगे पीछे क्या लिखा गया है। एआई पूछ रहा कि भाई सारी बात बताओ तब मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। फिर कह रहे गंगा जल, हवन, गौ सेवा, विष्णु दर्शन जैसे शब्द गायब हैं या बदले गए हैं। ये प्रश्न पूछ रहा कि बताओ गायब हैं या बदले गए हैं तुम्हारी पुस्तक में, तब मैं बताऊंगा। और इसको ये बोल रहे हैं कि ये देखो एआई कह रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो भाई। आगे सरेआम सोशल मीडिया पर ये वीडियो सदा रहनी है, अपनी क्यों वो करवा रहे हो आप लोग। गंगा जल, शिरडी वाले साईं बाबा स्वयं कह रहे हैं कि मैं फकीर, मुझे गंगा जल से क्या लेना देना। ऐसी बातें वो स्वयं कह रहे हैं, सच्चरित्र में आई हुई है। मैं पूरी सच्चरित्र यहां फिक्स है, वो कई सालों से अध्ययन है। फिर एआई कह रहा है देख लो नीचे कि मैं क्या करूंगा। फिर वो बता रहा है कि ये सारे प्रश्न दो, जब तुम ये सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे दोगे तो मैं क्या करूंगा। फिर एआई कह रहा है सभी संस्करणों का एआई बेस्ड टेबल कंपैरिजन बनाऊंगा तुम्हारे लिए, जब तुम मुझे सारी बात बताओगे तब। अध्यायवार तुलना करूंगा, मूल शब्द बदले गए हैं या नहीं वो सब मैं उसमें डाल दूंगा, वो सब बताऊंगा। सूफी इस्लामी घुसपैठ कहां की गई है पुस्तक में, ये हाइलाइटर रिपोर्ट में दे दूंगा, पहले बताओ मुझे। लेकिन क्योंकि बताने वाली चीज है ही नहीं, एआई तुरंत बता देता है कि ये तो तुम झूठ बोल रहे हो। साईं सच्चरित्र में कोई भी आप में से जाके चैट जीपीटी पे पूछ लेना, साईं सच्चरित्र में मस्जिद शब्द हैं, अल्लाह मालिक कहते थे बाबा, नमाज शब्द है, फातिहा शब्द है, सुन्नत शब्द है, ये जितने भी शब्द, मैंने इतनी सारी चीजें, मांस खाते थे, बनाते थे पुलाव, खिलाते थे, मंगवाते थे, बकरा काटने के लिए दौड़ते थे या नहीं, ये सारी चीज जाके पूछ लेना भाई। एक बूढ़े बुजुर्ग बकरे को काटने के लिए आगे आते हैं, उनका गुरु वहां आया हुआ था। पुस्तक में लिखा हुआ है कि साईं ने अपने गुरु को कहा कि तुम बकरा काटो, गुरु ने मना कर दिया मुसलमान होते हुए, ये लिखा हुआ है। और फिर साईं ने एक ब्राह्मण को कहा, और ब्राह्मण तैयार हो गया बकरा काटने को, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था, साईं ने कहा था। फिर वहां लिखा हुआ देखो एक यवन ने मना कर दिया, एक कट्टर ब्राह्मण तैयार हो गया। ऐसा लीला में लिखा गया है। इससे क्या सिद्ध करवाना चाहते हैं ये पुस्तक में? क्या ये कोई षड्यंत्र या कोई धर्म परिवर्तन वाला सा एंगल नहीं दिख रहा है भाई हमें? तो चलो नहीं होगा, वो लीला होगी भाई।
लेकिन 100 साल पुराने भगवान को हम तो नहीं मानेंगे, ना लीला मानेंगे भाई। हमारे भगवान तो सदा से तो कानून बन चुके थे ना उस टाइम पे, तो ऐसे तो कोई भी भगवान बन जाएंगे, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, वो उसके बाद वो दौड़ता है, वो चाकू मंगवाता है एक ब्राह्मण से। आसपास के गांव वालों ने चाकू नहीं दिया कि ये बकरा काटेगी इसलिए, और वो बकरा बूढ़ा था। अंत में साईं स्वयं चाकू लेता, जब वो ब्राह्मण काटने को दौड़ता तो कहता है, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तू ब्राह्मण होकर बकरे काटता है। पहले कहता काट, फिर काटने को दौड़ा तो उसको फिर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। फिर स्वयं चाकू लेते और बकरे को काटने के लिए दौड़ते हैं, बकरा डर के मारे मर जाता वहां पर। साईं बाबा की साईं सच्चरित्र में इतिहास, मैं अंदर से चीजें आती हैं जब ऐसे कोई जी, और फिर उसको पता नहीं, माताएं बहनें तो कहते हैं कमजोर सी भावुक होती है, लेकिन क्यों दिल नहीं पसीजता लोगों का, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो देख लेना भाई। अब मैं अपना थोड़ा प्रॉम्प्ट बता देता हूं। मैंने भी प्रॉम्प्ट दिए भाई बहुत सारे। ये कह रहे थे साईं स्वामी शब्द है, चैट जीपीटी। हाँ, आपके ही चैट जीपीटी। यहां कह रहे नीचे देखना, सूफी प्रभाव, उनके उपदेशों में साईं बाबा और इस्लाम से जुड़े प्रमाण दे रहा चैट जीपीटी। मैंने भी कुछ प्रॉम्प्ट ऐसे ही बोल दिया होगा। श्री साईं सच्चरित्र, उनकी बात बाबा और मुस्लिम परंपराओं को अपनाया। तो अल्लाह मालिक, साईं बाबा अक्सर कहते थे अल्लाह मालिक, यानी अल्लाह ही मालिक है। ये चैट जीपीटी बोल रहा है, और इसको मैं सर्च करूं, आप करो, कोई भी कर लेना। चैट जीपीटी क्या, दुनिया के किसी एआई से पूछ लेना कि साईं बाबा अल्लाह मालिक करते थे या नहीं करते थे, तुरंत बता देगा। मस्जिद में रहते थे या नहीं रहते थे, तुरंत बता देगा। मुस्लिम प्रतीकों की मानते थे नहीं मानते थे। साईं शब्द फारसी और उर्दू की सूफी संतों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये उसको कह रहे हैं ये स्वामी शब्द का अपभ्रंश है। कोई कालीचरण महाराज आए हुए थे इनके चैनल पर, मैं ज्यादा नहीं, मैं जानता नहीं हूं इन सबको, लेकिन कभी अवसर होगा तो देख लेंगे भाई। इतनी झूठ कैसे बोल सकते हैं कि साईं के बारे में ना वो मांस खाते थे ना बकरे, और ये सब मिलाया जुलाया गया। जाके पकड़ो भाई उनको, हमें फेक मार के मोहर है तो तुम। अब चैट जीपीटी, इन्होंने दो ही चीज कही थी, दोनों चीजों में फेल हो रहे। एआई भी इनकी धज्जियां उड़ा रहा है, पुस्तकें भी, ऑफिशियल पुस्तकें भी धज्जियां उड़ा रही। मेरी नहीं मानते तो ऑफिशियल पे आ जाओ भाई, वो भी एआई भी बिना प्रमाण के आगे इतना सब बोल गए, क्योंकि ये सोच रहे थे मैं तो हूं नहीं ना। चैट जीपीटी फिर क्या कह रहा है, हाँ यह पंक्ति, कौन सी पंक्ति, अल्लाह वाली, अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, ये वाली पंक्ति चालीसा में है, साईं चालीसा में। जाके चैट जीपीटी से पूछ लेना। उन्हीं लोगों को कह रहा हूं क्योंकि चैट जीपीटी का नाम ले, इसलिए चैट जीपीटी चलने दो, नहीं तो ग्रुप से पूछ लेना, नहीं तो गूगल वालों से पूछ लेना, उनके एआई से। आगे देखो भाई, चैप्टर 38, मैंने उदाहरण ऑलरेडी दे दिया, इसमें मांस की बातें चैट जीपीटी से पूछ लेना, वो भी कह देगा। मैंने पुस्तक से प्रमाण दे दिए, चैट जीपीटी से तुम मांग लेना भाई प्रमाण, ठीक है। ये सारे चैट जीपीटी के प्रमाण है। मैं वीडियो इधर देख लेना बाद में, क्या क्या प्रमाण चैट जीपीटी ने इनके दिए हैं, ठीक। अब बात करते हैं भाई आगे, इनके एआई की हो गई, मिलावट की हो गई, बिना किसी प्रमाण के मिलावट मिलावट चिल्लाओ, ठीक। मिलावट कुछ दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि है ही नहीं, जो है वो है सबके सामने। भाई 50 बातों में 5 बातें यदि मिलाई हो तो मिलावट कहते हैं उसे। ये तो सिलावट चल रही है, छवि सुधारने की प्रयास। लेकिन 50 बातों में यदि 40-45 को ही मिला दिया गए तो भाई फिर दाल काली नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है, ठीक। ऐसा होता भाई फिर तो। अब हम सच्ची साईं सच्चरित्र जब अवतरित होगी दुनिया में, तब तक सारे साईं भक्तों को विश्राम लेना चाहिए इन लोगों के अनुसार, है ना। मैं तो नहीं कहूंगा भाई मैं किसी की आस्था पर क्यों प्रहार करूं। हमने तो ये संस्कार, ये कह रहे थे मस्जिद थी ही नहीं वहां, मस्जिद माई का प्रयोग करते हैं। स्वयं साईं सच्चरित्र पढ़ो तो भाई, पता नहीं कैसे बिना साईं सच्चरित्र पढ़े इतनी बड़ी बड़ी चैनलों पे और इतनी बड़ी बड़ी आपने वो निकाल दी। और हम तो अभी भी द्वेष या दुष्ट के कारण नहीं कह रहा हूं, कल को मिलेंगे तो आप कहेंगे राहुल जी ये कर दिया वो कर दिया, और मैं भी कहूंगा नहीं नहीं सुरेश चौहान के जी ऐसा नहीं है। बस सत्य के लिए आप अपने स्थान पे खड़े हो, हम अपने स्थान पे अपने अपने प्रमाण दे रहे हैं बिना किसी लाग लपेट के। मैं तो अभी भी आपको झूठा या वो ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे मोहर मार मार के फेक और फर्जी आरोप और मुंह तोड़ जवाब, ये सब चीजें तो मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूं आप लोग को। आपके लिए ये शब्द मैं अभी भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं जो मेरे लिए वहां पर इतने बड़े चैनल पर दिखा दिया, बिना प्रमाण के किसी का अपमान। और किसी पूरे थैंक्स भारत परिवार, आज मैं एक्टिव नहीं हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 13 लाख लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जो 7 लाख लोग डायरेक्ट थैंक्स भारत पर फेसबुक पे जुड़े हुए और अलग मेरे नाम के चैनल इंस्टा वहां जुड़े हुए, वो ये 20 25 30 लाख लोगों का ऐसे ग्रुप है, इसका ऐसे अपमान तो भाई इनकी भी तो भावनाएं होंगी, हमारे परिवार की भी तो कोई आहत हो सकती है ना भावनाएं, हमारे भी तो गुरु हैं।
वक्फ और बॉलीवुड का षड्यंत्र है, ये इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा कि मानो साईं को हिंदू कट्टर मान लो उसको, नहीं तो वो वक्फ बोर्ड में चला जाएगा, शिरडी साईं का ट्रस्ट। मतलब हिंदू को डरा डरा के भाई वक्फ में ना चला जाए इसलिए मानो उसको। ये कौन सी बात होगी भाई? फिर तो कल को जो अपना काशी विश्वनाथ के पास जो मस्जिद बनी हुई ज्ञानवापी, उसको कहोगे कि इसकी भी पूजा करने लग जाओ, ये भी मिल जाएगी वापस। फिर कहोगे मथुरा की ईदगाह की पूजा करने लग जाओ, वो भी वापस मिल जाएगी। मतलब हिंदू अब जहां मस्जिद दिखे उनकी पूजा करने लग जाओ, एक दिन वो सब अपने में आ जाएंगी, नहीं तो वो सब छीन रही है और बाकी भी छीन जाएंगे। कौन सा लॉजिक है भाई इसमें? और ये सरकार बनाई हुई है, हम सब वोट दे रहे हैं और अब तो कह रहे हैं हिंदुत्ववादी सरकार है, और अभी भी डराओगे कि वक्फ में चली जाएगी। जो संपत्ति सरकार के पास है, जिस ट्रस्ट पर सरकार का होल्ड है, उसको भी वक्फ ले लेगा। फिर तो भाई इस देश में रह ही क्या रहे हैं? ये देश फिर किसका है भाई? ऐसे सरेआम सरकार की चीज को भी वक्फ वाले ले जाएंगे तो क्या है हम यहां पर? फिर आवाज तो ये उठानी चाहिए कि वक्फ को खत्म करो, वक्फ चाहिए ही नहीं, जीरो करो। और जो नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध उठाओ ना उंगली। भाई जो गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट है, उनके विरुद्ध उंगली नहीं उठाते हो, क्यों भाई? कालीचरण महाराज इनके चैनल पर आया, वो बोल रहा था कि हाँ, कि कांग्रेस के राज में कांग्रेसी सोचते थे राहुल गांधी मां बेटी की बीफ एक्सपोर्ट में भारत देश को नंबर 1 ले आएंगे। मैं कुछ नहीं बोल दूंगा भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आज बीफ एक्सपोर्ट में भारत कहां है, ठीक? फिर इन्होंने तुरंत बात बदल दी न्यूज चैनल वालों ने, क्योंकि ये तो सच जानते हैं, वहां तो विरोध कर नहीं सकते हैं, सच बोलने का हिम्मत तो है नहीं। हम जैसे लोग सोचते हैं कि ये तो एक्टिव है नहीं, लपेट लो इनको और अपना एजेंडा सेट कर लो। ऐसा नहीं होता है जी। सही और गलत, ईश्वर न्यायकारी है और परमपिता परमात्मा कण कण में व्यापक है। किसी राजा महाराजा से घबराने डरने की आवश्यकता नहीं होती है। श्री कृष्ण महाराज से क्या शिक्षा लेंगे हम? सामने कौन खड़ा इसकी चिंता मत करो, सच बोलो। अब हम जैसे लोगों को बिना प्रमाण के आ गए। अब ये ऑफिशियल चीजें मैंने बताई, इसके बाद मुझे नहीं लगता जीवन में कभी किसी को, डाउनलोड कर लेना सब वहां से, वो पुस्तक एक एक चीज मैच कर लेना, मेरी पुस्तक भी परचेज कर लेना, अन्य साई सच्चरित्र भी परचेज कर लेना, उन्हीं अध्याय में सारे शब्द वैसे ही मिल जाएंगे। वक्फ बोर्ड का षड्यंत्र, ये मैंने पटाक्षेप किया है, ठीक है भाई। और दूसरा बॉलीवुड का षड्यंत्र है। अरे बॉलीवुड ने तो शिरडी साईं को सारे भारत में प्रसिद्ध किया है, और आप कह रहे हो बॉलीवुड का षड्यंत्र है ये सब मिलावट करने में। मतलब बॉलीवुड ने साईं सच्चरित्र लिख दी है जी? मतलब जो कुछ गंदगी हो बॉलीवुड के नाम कर दो। बॉलीवुड में गंदगी है, हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक बात सच बोल के फिर दूसरी उसके साथ लपेट दो ताकि लोग सोचे हाँ भाई बॉलीवुड वाली बात तो सच कह रहे हैं, ये भी सच ही होगी। ये तो बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रहे हो कि एक बात वो कर दो, दूसरी फिर उसको लपेट दो। अच्छा, जातिवाद का सहारा लिया गया आप लोगों के द्वारा कि बॉलीवुड ने पंडितों ठाकुरों इनको बदनाम किया। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल किया, हमने इसको कितने सालों से एक्सपोज किया। लेकिन एक बात सही बोलो ताकि ये सब जाति वाले तो हाँ भाई ये ठीक कह रहे हैं न्यूज चैनल वाले, उन्होंने ही किया होगा, इस दृष्टिकोण से दूसरी बात उसके साथ लपेट दो। प्रमाण देने पड़ते हैं भाई, ऐसे कौन मान लेगा तुम्हारी बात? बॉलीवुड इतना दमदार नहीं है कि बॉलीवुड साईं सच्चरित्र लिखकर बैठा हुआ है और वो प्रमाणित और प्रचारित कर दी उसने। बॉलीवुड जो कुछ गंदगी बॉलीवुड के नाम कर दो, और जो आज गंदगी हो रही है ये किसके नाम जाएंगी भाई? अब जो देश में हो रहा है ये किसके नाम जाएगा? फिर वो बोलने की हिम्मत नहीं होगी। फिर तो सच बोलो भाई, ऐसे झूठ बोल बोल के अपनी चीज को आगे प्रचारित करके क्या ही ले लेंगे? थोड़े दिनों के बाद मरना है, परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जाना है, लेकिन क्योंकि पाखंडी हो गए हैं, डर है नहीं भगवान का परमात्मा का, स्वयं अपना परमात्मा में प्राण फूक रहे हैं। परमात्मा ने हम में प्राण फूके, हम भी परमात्मा में प्राण फूक रहे हैं, तो किससे डरेंगे हम ही परमात्मा, हमने ही परमात्मा बना दिया, डर किससे लगेगा? यही समस्या है, डर तो है नहीं परमपिता परमात्मा का, सरेआम आगे झूठ बोल देते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं न्यूज चैनल वालों से, जितने और भी भाई बंधु या इस षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे होंगे, कि भाई सरेआम बिना प्रमाणों के ऐसे ऐसे झूठ बोलने वालों पर दबाव डालिए कि अपनी सीरीज को वापस लीजिए। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है सरेआम झूठ बोल के, ठीक? और हम कुछ कर तो सकते नहीं क्योंकि उनको भी अपनी बात बोलने का अधिकार है, लेकिन कम से कम सही और गलत का तो भाई जो बात लिखी हुई है वो तो बोल दो, जैसी लिखी वैसी बोल दो। उसमें तो किसी की भावना आए तो किसी की भी बोल सकते, कुरान पढ़ के ही बोल सकते हैं, इतना तो ये संविधान का देश है, वैसे ही बोल दो भाई, इसमें क्या क्या डरना है? तो मैं इसीलिए अपने सारे के सारे हिंदूवादी सनातनी भाइयों से अपील करूंगा कि कट्टरवादी, कट्टर हिंदुत्ववादी
कट्टर हिंदू शिरडी साईं बाबा की सारे के सारी चीजें जो मैंने बताई कि कट्टर हिंदूवादी साईं बाबा फातिहा पढ़वाते थे, मौलवियों को बुलाते थे, उनके दोनों गुरु मुस्लिम थे। उनके मरने के पश्चात जो आज फोटो प्रचलित है, प्रसिद्ध है, वो 2 मुस्लिमों ने आकर दिया था हेमाड़ पंथ को। वही चीजें चल रही है। सोचकर देखिए 100-200 साल के बाद जब शिरडी साईं बाबा हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान हो जाएंगे, उस समय मुसलमान क्या कहेंगे? यही साईं सच्चरित्र की पुस्तक पढ़कर कि देखो हिंदू धर्म की शुरुआत मुसलमान धर्म के बाद हुई है, क्योंकि हिंदुओं का जो असली भगवान है वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वो असली भगवान साईं मुसलमानों के बाद हुआ है। उस साईं की फोटो भी मुसलमानों ने दी थी, ये आज फोटो है ये मुसलमानों ने दी है, ये बात कहेंगे उस समय पर। और फिर जो धर्म परिवर्तन होगा, ये बात कह कहकर कौन बचाओगे, किसको बचाओगे, कौन बचाने आएगा? और बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए, इस्लाम को मानने वाले भी, बड़े बड़े जानकार है, कम्युनिस्ट प्रोफेसर भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में है, वो लोग इन प्रमाणों को दे दे के प्रश्न खड़े करवाते हैं। हिंदू युवा बोल नहीं पाता है इन्हीं पाखंडों के कारण। सरेआम हिंदू को ऐसा मूर्ख बना के रख दिया है कि वो चैट जीपीटी भी नहीं समझते हैं। फिर वो अंध में जो बोल रहा है हाँ हाँ, और फिर किसी के सामने जाकर खड़ेंगे तो वहां गर्दन नीची कर लेते हैं, फिर कहेंगे हम तो नास्तिक बनेंगे। क्या बात कर रहे हो भाई? इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मेरे जितने भाई देख रहे हो, सब भाइयों से मेरी प्रार्थना है, हर जगह फैला दो। और 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीने तक लगातार एक एक व्यक्ति 100 200 लोगों तक पहुंचाओ और उनको कहो पूरी देख लो, एक वीडियो हमारे कहने से देख लो ये। उसके बाद चाहे देखो ना देखो, सारे प्रमाण कच्चा चिट्ठा खोल खोल के दिया है इसमें। तो मैं इतना ही कहूंगा कि थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल अब आता रहेगा। मुझे लगता है आना पड़ेगा हमें जोर शोर से, क्योंकि ऐसे हमें झूठा सिद्ध कर करके चले गए, हमारी वीडियोस बंद करवाते चले गए। गवर्नमेंट ने भी कुछ वीडियोस हमारी बंद करवाई हैं, वो भी मैं प्रमाण देकर आगे उस पर भी मैं बनाऊंगा। अब इस चैनल को प्रचारित करो भाई, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल। और थैंक्स भारत परिवार फिर से मजबूती के साथ आ गया, और इस बार आए हैं तो जाने के लिए नहीं आए हैं। इस बार यहां पर खूंटा गाड़ के बैठेंगे और अधर्म का नाश हो और धर्म की विजय हो, ये हम सिद्ध करेंगे और ये हम यहां पर स्थापित करके मानेंगे पूरा परिवार। तो इस परिवार की जितनी भी वीडियो आए हमारी थैंक्स भारत पर, राहुल आर्य आपके भाई की वीडियो, उन वीडियो को प्रसारित कीजिए, उन वीडियो को शेयर कीजिए, उन वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और शुरू का 1 घंटा मैं बता दूं आपसे, हर एक वीडियो का शुरू का 1 से 2 घंटे मैं कमेंट्स बॉक्स में एक्टिव रहूंगा। और जो अच्छा क्रिटिसिज्म करेंगे, मेरा सही क्रिटिसिज्म करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, उसको भी मैं देखूंगा। हम कमेंट जब तक अश्लील गंदी भद्दी गालियां कोई नहीं देता तब तक कमेंट हम डिलीट करते नहीं है। आज भी हजारों कमेंट विरोधियों के पड़े हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। यही मैं मानता हूं, यही मेरा पूरा परिवार मानता है। इस देश में स्वतंत्र देश हमारा, सदा से हमारे महापुरुषों ने भी कहा सब अपनी बात रखो। जैसे मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने रखी, सबने रखी इस देश में, ऐसे ही कमेंट बॉक्स में सब अपनी बात रखे। मैं शुरू के 2 घंटे कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहता हूं, तो पूरी वीडियो देख के, लेकिन उसी कमेंट पे मैं रिप्लाई करता हूं और उसको लव या लाइक देता हूं जिसका कमेंट मुझे लगता है कि इसने वीडियो देख के कमेंट किया हुआ है, ऐसे ही नहीं कर दिया है। इसीलिए पूरी वीडियो देखकर आप कमेंट जरूर करिए। और आने वाली वीडियोस और जबरदस्त होने वाली हैं, और बहुत सारे तो ऐसे प्रमाण अभी मैंने छोड़ ही दिए, क्योंकि अब 3-4 घंटे की कैसे बनाऊं। अब कभी कोई फिर से आएगा या ऐसी फिर से बिना प्रमाणों के आ सकते हैं, प्रमाण तो हमने दे दिए, अब प्रमाण तो कोई बचे नहीं हुए हैं। लेकिन फिर कोई आएगा और कुछ ऐसा होगा तो राहुल आर्य चैनल से देख लेंगे। राहुल आर्य यूट्यूब चैनल वो एक्टिव है, वहां रील और शॉर्ट में लगातार बना रहा हूं। तो आपके भाई ने वीडियो बनाई है, आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, अपने पूरे परिवार का सपोर्ट चाहिए भाई। अकेला खड़ा मत होने देना, सत्य मैं बोल दूंगा, बस साथ आपका चाहिए मुझे, सत्य से घबराने वाले हम हैं नहीं, ठीक। तो आपने ये वीडियो पूरी देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय श्री राम, नमस्ते जी।